बिहार एक बार फिर हुआ शर्मसार। मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ लीक, कैंसिल हो गया वह पेपर, फिर से होगी वह परीक्षा। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम अप्रैल से फिर से होगा शुरू। नियोजित शिक्षकों का बकाया वेतन को मिली हरी झंडी। विकसित बिहार के लिए सरकार संकल्पित। राज्यपाल लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। बीटीआर से आई घायल बाघिन की पटना जू में मौत। बिहार के विकास में कृषि क्षेत्र का कर सर्वाधिक योगदान। 7 वर्षों में बिजली उपलब्धता में 226% की वृद्धि। सदन में जरूरी मुद्दों को उठा समय का सदुपयोग करें। सूबे में एक साल में बिके 11 लाख दोपहिया वाहन। रिकॉर्ड 3.5 करोड़ पर्यटक 2019 में आए थे बिहार। कोरोना के नए रूप पर असरदार स्वदेशी टीका। गलवान में मारे गए थे चीनी सैनिक। सीईटी के आंसर की जारी 21 पर आपत्ति, 21 तक आपत्ति दे सकते हैं। आंसर शीट जारी हो गई है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आपके लिए आते हैं खबरों के अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। अखबारों में छपे बड़े खबरों को हम आपके बीच लेकर आते हैं। सबसे पहली खबर और बेहतर खबर और एक सकारात्मक खबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 3094 रुपये से बढ़कर 50,735 रुपये हो गई। विधानमंडल के पटल पर रखी गई बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी। बिहार की आर्थिक विकास की नीति बीते सालों में लगातार बढ़ी है। यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर की तुलना में अधिक है। इसका अच्छा असर राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ा है। यह वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपये वर्तमान मूल्य पर हो गया है। वहीं वर्ष 2018-19 में 47,641 रुपये था। वहीं स्थित मूल्य पर वर्ष 2019-20 में 34,413 दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 31,626 रुपये था। शुक्रवार को बिहार राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल में पेश 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर 10.5% है, जो कि राष्ट्रीय दर की तुलना में अधिक है। विधानसभा में यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद और विधान परिषद में प्रभारी मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सदन के पटल पर रखी। तो यह बिहार के लिए एक बेहतर खबर है। दूसरी अगर सकारात्मक खबर की बात कर ले तो लोगों के पास में समस्या ही समस्या है, सुनने वाला कौन। लेकिन फिर से अप्रैल महीने में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन शुरू होने वाला है। सीएम बोले लोगों की समस्याओं को त्वरित निष्पादन होगा। सीएम बोले, बिहार के मुख्यमंत्री बोले हैं कि इस कार्यक्रम में जो भी अपनी समस्या को लेकर आएंगे उसे त्वरित निष्पादन किया जाएगा। पूर्व की भांति हर सोमवार को इसका किया जाएगा आयोजन। जैसे पहले किया जाता था, हर सोमवार को मुख्यमंत्री आते थे जनता दरबार में, जनता की बातों को, समस्याओं को सुनते थे और शीघ्र निष्पादन करते थे। उसी तरह से हर सोमवार को यह कार्यक्रम फिर से प्रारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है। इधर दूसरी खबर पर अगर बात कर ले तो बिहार के राजद नेता, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को, राजद के लोगों को एक बड़ी झटका लगी है। लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से झटका मिला है, नहीं मिल पाया है इनको जमानत। हाई कोर्ट ने कहा आधी सजा पूरी होने के करीब 60 दिन कम है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है, उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए उनका जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजद में यह चर्चा थी कि अब लालू जी बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसला से एक बार पुनः जो है झटका राजद परिवार को लगा है। राज्यपाल ने बजट सत्र के दौरान संबोधित किया, कहा
राज्यपाल फागू चौहान ने विधानसभा व विधान परिषद के संयुक्त सत्र में संयुक्त दोनों को मिलाकर किया जा रहा था संबोधित करते हुए कहा, सरकार सभी वर्ग व क्षेत्र का न्याय के साथ कर रही है विकास। सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो है क्षेत्र के न्याय के साथ विकास कर रही है। विकसित बिहार के लिए सरकार संकल्पित है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार को विकसित करने के लिए राज्य सरकार जो है संकल्पित है। बजट सत्र के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने विपक्ष की टोका टोकी के बीच बिहार विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित किया। उद्यमिता बनेगा बच्चों का पाठ्यक्रम का हिस्सा, सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए सचेत रही। सदन में सार्थक विमर्श जरूरी, विजय कुमार सिन्हा का कहना है। विधानमंडल के दोनों सदनों में दिवंगतों को किया गया याद। तो यह बजट सत्र शुरू बीते दिन से हो गया है और उसमें सकारात्मक बात करने की ही यह पहल की जा रही है। विधानसभा में पेश हुए 2 अध्यादेश, विधानसभा में पहले दिन ही 2 अध्यादेश को पेश किया गया। पहले दिन शुक्रवार को विधानसभा में 2 अध्यादेश पेश हुए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार कराधान विवादों का समाधान द्वितीय अध्यादेश 2020, जबकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद संशोधन 2 अध्यादेश 2020 को सदन पटल पर रखा। 2 अध्यादेश कल हुए हैं। बिहार के विकास में कृषि क्षेत्र कर रहा है सर्वाधिक योगदान। बिहार के विकास में ऐसे भी कहा गया कि कृषि अगर उत्तम है तो हर क्षेत्र का विकास कम होगा। जीविका के लिए एक बड़ी खबर है। जीविका ने एक साल में 13,000 करोड़ लोन लिए। 13,000 करोड़ जो है जीविका दीदियों ने लोन लिया है। पंचायत राज संस्थाओं का खर्च 3 गुना बढ़ा। यह भी एक बेहतर खबर है। पिछले 5 सालों में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले खर्च में 3 गुनी वृद्धि हुई है। 1.62 करोड़ राशन कार्ड धारियों को दी गई है आर्थिक सहायता। राशन कार्ड धारियों को आर्थिक सहायता दी गई है। 30 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। सरकार के द्वारा कहा गया है सदन में जरूरी मुद्दों को उठा समय का सदुपयोग करें। 7 वर्षों में बिजली उपलब्धता में 226% की वृद्धि हुई है। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में हुई 101.14% की वृद्धि। सूबे में एक साल में बिके 11 लाख दोपहिया वाहन। सूबे में बिहार में एक साल में 11 लाख दोपहिया वाहन बिके हैं। बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड 3.5 करोड़ पर्यटक 2019 में आए थे। 2019 में 20 में तो कोरोना काल रहा। 2019 में 3.5 लाख पर्यटक बिहार में आए थे। अगर इसी रफ्तार से बिहार में पर्यटक आते रहे तो बिहार का विकास तेजी से हो सकता है, क्योंकि आने के बाद उनसे आर्थिक मजबूती भी मिल पाती है। बीटीआर से आई घायल बाघिन की पटना जू में हो गई मौत। सीटीटी की आंसर शीट जारी हो गई है। 21 तक अपनी आपत्ति आप ठोक सकते हैं, दे सकते हैं। इनके वेबसाइट पर जाकर आप देख भी सकते हैं आंसर शीट को और डाउनलोड भी कर सकते हैं। गलवान में मारे गए थे चीनी सैनिक। केस रजामंदी से निपटाने पर कोर्ट फीस वापस होगी। अगर कोई भी व्यक्ति केस करता है और रजामंदी से उनको सलूक कर लेते हैं तो कोर्ट का जो फीस है वो कोर्ट जो है वापस कर देगी। यह एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मना भगवान सूर्य का जन्मोत्सव। औरंगाबाद के देव में भगवान सूर्य का जन्मोत्सव बड़ा ही धूमधाम से बीते दिन मनाया गया, जिसमें आम लोग और पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित हुए। इधर अगर बिहार के शिक्षकों की बात कर ले तो बिहार के शिक्षकों का जो बकाया वेतन है उसे मिलने की अब उम्मीद जग गई है। राज्य के पुराने वेतनमान वाले प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों का बकाया वेतन, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या रेगुलर शिक्षक हो, तमाम शिक्षकों का जो बकाया भुगतान है वह देने के मूड में शिक्षा विभाग है। इधर अगर बात कर ले, बिहार में इस समय मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और मैट्रिक परीक्षा बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। काफ़ी व्यवस्था बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि बिहार शर्मसार हो गया। जो पहले दाग लगा था कि किस प्रकार से चोरी नहीं बल्कि डकैती होता था परीक्षाओं में, बिहार बोर्ड ने रोकने में हर समय प्रयास किया और रुका भी। लेकिन इस बार फिर से कल के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया और बिहार को फिर सर नीचे की ओर झुक गया। पहली पाली की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द, 2 बैंक कर्मी समेत 3 गिरफ्तार। 8 को होगी पुनर्परीक्षा। यह जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द हुई है वह 8 मार्च को किया जाएगा।
राज्य में शुक्रवार को पहली पाली में हुई मैट्रिक सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसकी पुनर्परीक्षा पहली पाली की परीक्षा शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या करीब 8,48,000 है और 8 मार्च को यह परीक्षा फिर से होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और फिर तब तक के हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।